बात करेंगे जीवन जीने का कला के ऊपर। इसी समझ के अभाव से दुनिया में जितना डिस्टर्बेंस है सभी है। तो कहीं पे आप यूक्रेन में देख लो, बंगाल में देख लो, कितना तनाव, युद्ध का माहौल है। मानव का कितना अनमोल जीवन, और वो कितना लो ग्रेडेड होके नीचे गिर के जीते हैं लोग। बहुत बहुत तरह का डिस्टर्बेंस है। कहीं कहाँ कोई छुप के शरणार्थी होके चला जाता है तो कि अच्छा जीवन की लालच में, कहीं कुछ नासमझी का शिकार होके कोई मानव बोमा बन जाता है, टेररिस्ट बन जाता है। अपने आसपास देख लो तो ईर्ष्या, द्वेष, निंदा का माहौल परिवार में बाहर भरा पड़ा है बहुत जगह। इस सब का कारण, और ऐसा मैं नहीं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ कि यही सभी दुनिया में हो रहा है, मैं ये जो 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 इस तरह की चीज़ें हो रहा है वो बताई। और बहुत समझ का फूल भी खिल रहा है, बहुत लोगों से कि जीवन में आनंद की धारा भी बह रहा है, जीवन बहुत सौंदर्य को लूट के इंसान जी रहा है। एक इंसान अपने आप में एक विश्व है, एक पूर्ण ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो है ये जस्टिफाइड है, ये सही है कि हम चाहे तो अपना जीवन को अनमोल बना सकते हैं, और उसी आधार पे ही हम बाकी बहुत चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं जितना हो सके। और जैसे जीवन जीने की कला ये बढ़ता जाएगा तो दुनिया में ये जो गलत चीज़ें जो है वो कम होता जाएगा अपने आप, और कोई चारा नहीं है इसको हम और किसी तरह से रोक सकते। तो ये विषय का मैंने नाम दिया है स्वार्थ, चालाकी और सत्य, सेल्फिशनेस एंड जो है ट्रिक, चालाकी, ट्रिक, मैनिपुलेशन एंड ट्रूथ। तीनों चीज़ों में ही व्यक्ति का जीवन जो है उछल कूद करता है। ज़्यादातर व्यक्ति का, मैं जब मेडिकल पढ़ाई कर रही थी आयुर्वेद की, तो मेरे पापा भी बोलते थे और बहुत लोग भी बोलते थे कि तुम अच्छा डॉक्टर बनोगे, ट्रीटमेंट अच्छा करोगे तो ज़्यादा पेशेंट तुम्हारे पास आएंगे, लोग तुम्हें अच्छा डॉक्टर मानेंगे। दिस इज़ वेरी गुड, नाइस। तो मैं, लोग मुझे मानेंगे, दांत में कुछ फंस गया है, लोग मुझे मानेंगे, मेरे पास ज़्यादा लोग आएंगे, इसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट करो। मैं अच्छा पढ़ाऊँ तो ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे, स्टूडेंट मुझे मानेंगे, एक टीचर ऐसा करे तो इट्स गुड, इट्स बेटर। ये बहुत बेहतर सोच है। हमें जीवन का बिजनेस भी सीखना चाहिए। यहाँ सब कुछ व्यवसाय है, लेन देन का व्यापार ही है। तो ये ट्रिक, चालाकी, इन्हें क्लेवरनेस, इन्हें पॉजिटिव वे जो है, जैसे अडॉप्शन करता गया जो जीव वो सक्सेसफुल हुआ। जो बहुत बलशाली, डायनासोर बहुत बलशाली था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। पहले तो स्वार्थ था, और स्वार्थ को मैं तो ऐसे अर्थ में बेवकूफी भी, फुलिशनेस बोल सकती हूँ। कहानी से शुरू करते हैं। एक राजा सुनते हैं कि एक पहाड़ के ऊपर एक साधु रहते हैं जो थे राजकुमार, सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन गए। तो राजा का दिल करता है कि मिल के आए, कि ऐसा क्या ये जीवन में है कि वो इतना ऐश्वर्य छोड़ दिया। तो जाके साधु के से मिलते हैं पहाड़ के ऊपर, प्रणाम करते हैं कि आप तो बहुत बड़े त्यागी हो, आपने राजगद्दी छोड़ के सन्यास ले लिया। साधु बोलते हैं कि, साधु ऐसे देखते हैं राजा को और बोलते हैं कि मूर्ख, जब इंसान गहराई में जीता है ना तो उसकी आवाज में उसकी हृदय चक्र, ये जो विशुद्ध चक्र खुलता है, वो कुछ रख के नहीं बोलता। तो साधु बोलते हैं कि मूर्ख, मुझे त्यागी बोल रहा है, बड़ा त्यागी तो तू है। तो राजा का चेहरा मुरझाने लगता है कि मैंने तो तारीफ किया। तो पूछ कैसे, राजा पूछते हैं कैसे। ना मैंने जीवन का ईर्षा, निंदा, द्वेष, लग्जरी, विलास जो है, पद, प्रतिष्ठा, राजगद्दी का नाम, ये सब त्याग करके मैंने प्रेम, करुणा, सत्य, मौलिकता, जीवन का अंदरूनी धारा, इसको अपनाया। तो मैंने इसको अपनाया ये त्याग करके। लेकिन तूने क्या किया, तूने ये सब प्रेम, करुणा, समझ, ये सब बेहतर चीज़ों को त्याग करके पैसा, प्रतिष्ठा, चापलूसी लोगों का ये सब खरीदा। तो कौन बड़ा त्यागी हुआ, जो बेहतर चीज किसने त्याग किया, तूने किया ना। तो सर पे राजा को चक्कर आता है, राजा आ जाता है और रात को निशब्द मध्य रात्र में रोते हैं राजा। थोड़े तो समझदार होते हैं ना, और रो के उनका कलेजा धोता है थोड़ा। तो अगले दिन से उनका जीवन परिवर्तन होता है। तो
ये कहानी है। तो ये जो स्वार्थ जिसको हम बोलते हैं कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए तो ज़्यादा लोग जीते हैं ना, कि कहीं पे चालाकी कर लो, करप्टेड मनी ले लो। मैं बचपन में, मुझे गांव में याद है, जब बाढ़ आता था या कुछ साइक्लोन होता था, तो लोग, गरीब लोग बहुत बिजली का तार काट लेते थे कि उनको थोड़ा वो तार बेच के पैसा मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब रिपेयरिंग होता है, सरकार को कितना खर्चा पर करना पड़ता है। तो ये जो स्वार्थ, क्या ये परिवेश हमारा नहीं है? पेड़ काट लो अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर के लिए लकड़ी हो जाएगा कुछ, लेकिन ये जो पौधा परिवेश को शुद्ध कर रहा था, क्या मैं वो परिवेश का पार्ट नहीं हूँ? जल प्रदूषण करो, वायु प्रदूषण करो, ग्लोबल वार्मिंग में भागीदार हो अनजाने में। इसमें इंसान क्राइम थोड़ी करता है, वो अपना स्वार्थ देखता है कि मुझे फायदा हो रहा है, छोटा मोटा चीज मैं कर लूँ, है ना। कचरा है तो डाल दो, अपना घर का कचरा गया, लेकिन जहाँ पे डाला वो जगह भी तो आपका है ना। ये पृथ्वी की कौन सी जगह आपकी नहीं है? तो ये समझ नहीं आता, जो ये सत्य की समझ, जैसे मैंने कहा स्वार्थ, चालाकी और सत्य। चालाकी जो मैंने पहले मेडिकल का बात कही, ये अच्छी बात है, व्यवसाय का समझ होना, लेन देन की, कि ऐसा करूँगा कि ऐसा लाभ होगा, तो ये भी एक बेहतर जीवन है। यहाँ मैं गुड बेटर बेस्ट की बात कर रहा हूँ। गुड इसलिए बोल रहा हूँ कि ना समझी की बात है, मैं कोई चीज़ को जीरो से नीचे लेके ये वीडियो में बना ही नहीं रही हूँ। जो स्वार्थ है वो भी ना समझी का है, कि बुफे में लगा है तरह तरह की खाना, तो खा ले, हम फ्री है, हमने गिफ्ट दिया है 250 रुपया, 501 रुपया, तो खा ले, लेकिन बॉडी अपनी है, लिवर अपना है, पेट अपना है, स्टोमक अपना है, ये शरीर मेरा मंदिर है। माई बॉडी, माई स्टोमक इज नॉट ए डस्टबिन, नॉट ए ग्रेवयार्ड ऑफ डेड एनिमल्स। तो ये मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, जो फायदा जिसको मैं, मुझे इजी मनी मिल गया, कहीं मेरा ग्रोथ तो नहीं हो पाया ना, मैंने कमाया कुछ नहीं है ना, पुरुषार्थ भरा नहीं ना, तो कहाँ फायदा हुआ? नुकसान हुआ ना, घाटे का सौदा हुआ ना। मैंने झेला, मैंने अपनी, कोई इंसान छुप के रह गया अपना, उसका पता नहीं चला, उसने कुछ क्राइम कर लिया, कुछ गलती कर लिया, किसी इंसान ने स्पष्ट उसको स्वीकारा, तो फायदा किसने किया अपना जीवन का? शायद तुरंत उसको थोड़ा नीचा गिरने पड़ा, लेकिन उसने उसके बाद साफ जिंदगी जिएगा। लेकिन जो छुप के रह गया स्वार्थ की बस, वो गिरा हुआ जीवन जिएगा। ये है स्वार्थ की बात है। जो स्वार्थ इंसान समझता है वो गहरा ना समझी गलती है, जीवन की समझ का, जीवन की कला की समझ का अभाव है। मानव जीवन एक बार मिला है, हीरा जन्म अमोल सा। फिर आते हैं क्लेवर, चालाकी, मैनिपुलेशन की बात है। ये एजुकेटेड लोगों का काम है, बुद्धिजीवियों का काम है, कि मैनिपुलेट करके सभी के साथ अच्छा रिश्ता रखो। जो लोग सभी के साथ अच्छा रिश्ता रखने की तैयारी में लगे रहते हैं ना, कुछ नहीं रहता उनका। ये तो लो क्वालिटी की चालाकी है। हाई क्वालिटी की चालाकी, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। सत्य जो है, अच्छा करना हमारा जीवन धारा है, हमारी जीवन का प्रवाह है। मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, ट्रीटमेंट करना मेरा जो है धर्म है, मेरा प्रेम है, मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं इसमें एक शार्प दृष्टि रखूं। मुझे कल या परसों कोई पेशेंट पूछ रहे थे कि ये मेडिसिन खाने से गारंटी है क्या मेरा ये ठीक हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं होता। एक सच्चा डॉक्टर गारंटी नहीं देता। मैं कोशिश करूंगी, गारंटी होता तो मैं फिर मौत का गारंटी भी दे देता, कि मैं ऐसी दवाई दे दूंगी आप मरोगे नहीं। तो आपके ऊपर बहुत निर्भर करता है, डिजीज कितना तक डेप्थ हो गया है वो निर्भर करता है, प्रकृति की कई कई फैक्टर निर्भर करता है। यू विल फील बेटर, यू विल गो बेटर बाय बेटर, और हो सकता है पूरा भी ठीक हो जाए, लेकिन हम गारंटी नहीं देते। हम प्रोसेस में जितना बेस्ट हो सकता है करते हैं। तो इस तरह से, तो ये जो एक डॉक्टर एक साफ सुथरी अंदाज से, मुझे वो कोई कोई बोलते हैं कि फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट बना, तो काहे के लिए बनाना है, किसके लिए, क्यों बनाना है मुझे? तो आपका सच में छुट्टी लेना है, ज़रूरत है, इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ लिख दो कि मैं ये हुआ था कि, लेकिन क्यों करूँ मैं क्या ज़रूरत है मुझे? जो है आप छुट्टी लो है अपनी ऑनेस्टी से, नहीं तो पैसा कटे आपका। फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू है क्या? तो ये चीज़ है, मैंने जैसे बोला कि सत्य, जो चीज़ों को, ये मेरा काम है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा धर्म है ना। जो धर्म ना दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा,
पर निंदाराम अधनागरीसा। मैं भी अपने जीवन के प्रोसेस में हूँ, आप भी प्रोसेस में हो। तो देखो कहाँ पे आप स्वार्थ समझ रहे हो, लेकिन स्वार्थ समझ के घाटे का सौदा कर रहे हो, और कहाँ पे आप मैनिपुलेट कर रहे हो, चाहे लो ग्रेड का हो हाई ग्रेड का हो। मुझे फायदा होगा करने से, ये भी एक अच्छी सोच है, लेकिन है तो व्यवसाय तो है, मतलब इसको मैं अपर लेवल पे रख रही हूँ। डायमेंशन अलग अलग पे है। लो लेवल का सोच है व्यवसाय, जो मैनिपुलेशन करना, इससे भी अच्छा रिश्ता रखना है, उससे भी अच्छा रिश्ता रखना है, इसके साथ भी हंस के बात कर दो चाहे बात अच्छा ना लगे उसके साथ। तो क्या ज़रूरत है, अपना ठहराव में रहना है। जो अपना ज़िंदगी में जो सही इंसान है अपना ज़िंदगी में रहेगा, जो अपने लिए सही नहीं है वो चला जाएगा। तो ये है। तो सभी को जो ज़बरदस्ती एक चालाकी से जोड़ने का जो तरीका, ये घटिया तरीका है। इसमें एंड में आपका कोई नहीं होता। आपका जो इंसान थोड़ा सत्य के आधार पर नहीं रहता, तो ये मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन बुद्धिजीवी मान का मैनिपुलेशन दूसरा बुद्धिजीवी को समझ भी जाता है। कभी कभी तुरंत ना समझे तो आगे चल के समझ जाता है। तो ये है चालाकी। मैनिपुलेशन का भी दो मेथड है, नीचे लेवल का, ऊपर लेवल का। आपकी मनोभाव उद्देश्य अच्छा है, लेकिन आप वो चीज़ का रख रहे हो कि मैं ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा। ये दिस इज़ गुड, क्योंकि मुझे कर्म अकर्म विकर्म सब कुछ बताना है इसमें। ये वी कैन कोरिलेट विथ श्रीमद् भगवद गीता। निष्काम कर्म एंड में आता है कि सत्य के लिए मुझे करना है, मेरा ये जीवन का फ्लो है, इसमें आनंद की धारा एकदम गहराई से खिलता है। मैं ये चीज़ को अपने जीवन में बहुत फेज में देख के समझी हूँ, और मैं यहाँ अपने जीवन का अनुभव रख रही हूँ, और कुछ नहीं है। और आई एम इन सेम बोट, आई एम इन प्रोसेस। मैं अपना पात्रता बना रही हूँ, आप भी बनाए। मनुष्य जीवन अनमोल है, आनंद की धारा पे हम जिए। विल गो टू हमारा जीवन का जो उद्देश्य है, हमारा केंद्र से जुड़ना, सोच से जुड़ना। बाकी सब अपने आप खिल जाता है। अंदर फूल खिलता है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही। तो फिर बाहर और चारों ओर से खुशबू आता जाता है, होता जाता है। बस इतना सा। नमस्ते।